भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये बजरंग बली है, बजरंग बली को भी तहस नहस कर दिया गया। हे दुर्गा माता, दिल्ली के सीएम को कुछ सद्बुद्धि दीजिए आप और बताइए, उनके ही आला, उनके ही मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जहाँ झुकी वही मकान। बेटियों को सेफ करना, बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाई लिए जा रहा है, एक गुंडा राज चल रहा है। लोग मिलकर लड़की का गैंग रेप करते हैं, इसमें गब्बर भी शामिल होता है। गब्बर बीजेपी का नेता है और असली नाम अखिलेश सिंह है। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर यूपी के कासगंज में एक कपल पिकनिक स्पॉट पर घूमने निकलता। लड़की मंगेतर के साथ ही होती है। मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आते हैं, पहले तो गंदे कमेंट्स करते हैं और कपल को सुनसान जगह एक कमरे में लेकर जाते हैं। यहाँ 8 लोग मिलकर लड़की का गैंग रेप करते हैं। ये नेता इंस्टाग्राम पर भौकाली रील्स बनाता है। गैंग रेप के दौरान लड़की का वीडियो भी बनाया गया, उसके बाद उसे ब्लैकमेल भी किया गया। जो पैसा ब्लैकमेल से आया वो सीधा नेता के अकाउंट में गया। हमें मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी जी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, अब पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। विपदा सरकार की खुली छूट, दिल्ली में शुरू एजुकेशन माफियाओं की लूट। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी से परेशान लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले साल इन्होंने 62% तक फीस की बढ़ोतरी कर दी, जिसका इनके पास कोई भी अप्रूवल नहीं है। घर में एक ही अर्निंग मेंबर है, तो मुझे बताइए मैं कहाँ से अपने बच्चे का फीस पे करूंगी। ये इतनी बढ़ा दी है इन्होंने फीस। मेरे को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, बोल रहे पहले फीस दो उसके बाद हम बैठ। 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार में खत्म हुआ माफिया राज, बीजेपी सरकार में फिर से फलने फूलने लगा है। फ्री सुविधाएं जारी रखने का झूठा वादा कर दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी ने जनता की जेब काटनी शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूलों में 20 से 82% तक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है और बीजेपी खामोश है। चुनाव से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को चेताया था, अगर आपने कमल का बटन दबाया, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। अब उनकी ये बात सच साबित हो रही है। पहले तो बीजेपी सरकार ने शिक्षा के बजट को 5% तक कम कर दिया, यानी फ्री और शानदार शिक्षा को ध्वस्त करने की साजिश शुरू। दूसरी ओर सभी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से धड़ल्ले से फीस बढ़ाना शुरू। हाल ही के कुछ मामलों पर नजर डालें तो मयूर विहार फेज 3 में सलवान पब्लिक स्कूल में फीस में 57% की बढ़ोतरी की, वहीं 25% फीस और बढ़ाने की बात कही है। पीतमपुरा स्थित एक स्कूल ने मनमानी फीस बढ़ा दी और बढ़ी फीस जमा न करने वाले छात्रों का रिजल्ट रोक दिया। डीपीएस द्वारका में भी फीस के नाम पर मनमानी का मामला सामने आया है। इसके अलावा वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट स्कूल और कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने मनमानी फीस बढ़ाई है। परेशान पेरेंट्स ने इस मामले में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी की सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री तक सब नदारद है। साफ है बीजेपी दिल्ली में एजुकेशन माफिया राज ला रही है, क्योंकि बीजेपी की नीयत जनता की जेब पर खुलेआम पड़ रहे इस डाके पर रोक लगाने की नहीं, बल्कि इन स्कूलों के साथ मिल बांटकर मलाई खाने की है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो बीजेपी और उसकी मुख्यमंत्री जवाब दें। ये पानी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा, बिजली का पानी भी नहीं आ रहा। पूरे दिल्ली के अंदर कभी सुना था आपने कहीं बच्चों के पेरेंट्स हड़ताल में बैठे हुए फीस को लेके? कभी सुना था आपने? पहले नहीं आते थे। आपने सुना कभी 10 साल के अंदर कभी किसी हड़ताल हुआ हो? पेरेंट्स हड़ताल करके बैठे हुए बाहर, स्कूल के बाहर। 10 साल में इन्वर्टर का भी इस्तेमाल नहीं करा, इन्वर्टर ठीक कराना पड़ रहा है। जो 10 साल में इन्वर्टर खराब हो गया था। 30,000 रुपए डोनेशन उसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, 5वीं से 6वीं में गया है, और 30,000 रुपए टेबल के नीचे से। केजरीवाल के टाइम में तो सरकारी स्कूलों की एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि बच्चे हर माँ बाप सोचते थे सरकारी स्कूलों में पढ़वाओ। केजरीवाल साहब जैसा कोई है ही नहीं है, ना होगा। भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये बजरंग बली है, बजरंग बली को भी तहस नहस कर दिया गया। हे दुर्गा माता, दिल्ली के सीएम को कुछ सद्बुद्धि दीजिए आप और बताइए, उनके ही आला,
उनके ही मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जहां झुकी वहीं मक्खी। क्या हो गया सीएम रेखा गुप्ता जी को? क्यों बजरंगबली को तोड़ रही है? आप धरती पर प्रकट लीजिए, बचाइए गरीबों को, नहीं तो यहाँ पे अनर्थ होगा। देख सकते हैं अनर्थ का आलम शुरू हो गया। भाजपा तो इतना है कि वोट के समय, चुनाव के समय बस्ती में जाके झुग्गियों में रह के रात बिताती थी और कहती थी, हम आम जनता के लिए बने हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं, हम आपका दर्द सुनेंगे। तमाम झुग्गियों से वोट बटोर कर सीएम रेखा गुप्ता जी आज मजा चख रहे हैं, लेकिन इनका दर्द कोई नहीं देखने वाला। देख सकते हैं क्या यहाँ पे हाल है। हम भाजपा से सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हम भाई भाई हैं। मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं, हमें तो भाजपा के नेताओं और इन गद्दारों से खतरा है। मैं ये कहती हूँ, कौन वो मीट मांस नहीं खाता है? हिंदू भी खाते हैं। मैं तो ब्राह्मण बता दूं आपको, जाट ब्राह्मण सब, मैं भी जाट समाज से हूँ, सब खाते हैं। लेकिन किसी के पेट पे लात मारना ये एक बहुत बड़ी गुनाह। अरे आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मतलब हमारे वहाँ भी काबिल आई थी। मेरा एरिया भी मुस्लिमों का है, मेरी विधानसभा में 85,000 वोट मुस्लिम इनकी हैं और 1,30,000 हिंदू वोट है। लेकिन आज मुस्लिम भाइयों ने लंगर लगा रखा है, पानी की सुविधा कर रखी है। हमारा तो आपस में इतना अच्छा तालमेल है, सब हम एक साथ हैं। हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी रहीम को मानते हैं, हम मानते हैं। हमारी विधानसभा में हम जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को मैं ये बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, देखिए कि इस बहन जी ने कैसी बातें करी है। हिंदू मुस्लिम एक साथ जुट के रहने की बात करी है और बीजेपी को दूर हटाने की बात करी है। देखिए ये बात योगी जी को समझना चाहिए। और जैसे बीजेपी के एक एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे हमारे किशनगंज जिला में जो जेडीयू होके काम करते हैं गठबंधन में बीजेपी के साथ, उनमें से एक विधायक है जो मास्टर मुजाहिद है, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। तो एक एक करके हर बीजेपी के सदस्य इस्तीफा दे दे तो एक दिन कांग्रेस का राज चलेगा और इस भारत पे बहुत ही अच्छा शान और शौकत होगा हर इंसान का।